हेलो भाई लोग, आज हम ऐसा मानव एक्सप्लेन करने वाले हैं जो सोलर लिविंग से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा सोलर लिविंग कितना खतरनाक है और ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और गाइस चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम पिछले चैप्टर में देखे थे कई हसनान वुल्फ आर्मी को खत्म करे के बाद उसे एक मैसेज आता है बर्टा सपोर्ट फैसिलिटी को आने का, और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है बर्टा सपोर्ट फैसिलिटी में। यहाँ पर कोई बड़ा ऑफिसर आया होता है, वो आते ही चिल्लाने लगता है, तुम्हारी इस छोटी सी ऑपरेशन को देखकर मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मामूली से 4 लेवल म्यूटेंट बीस्ट को नहीं मार पा रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर भीड़ में से एक बूढ़ा आकर बोलता है, सर इस तरह के बीस्ट पहले कभी भी नहीं आए, इसलिए हमारे को और वक्त चाहिए। और वो बूढ़ा ऑफिसर बोलता है, क्या? और तुमको पता है तुम क्या कह रहे हो? वहाँ हमारे सोल्जर्स भूख से मर रहे हैं, तुम बोले तो यहाँ कह रहे हो और समय चाहिए। ये सुनकर ये बूढ़ा हैबत खाता है और वो बोलता है, सर हमको और लोग चाहिए। लेकिन बड़ा ऑफिसर ने मना कर देता है और बाजू से मिस लियू बोलती है, सर ये बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। और मिस लियू को बोलता है ये बड़ा ऑफिसर, वो भागा हुआ भगोड़ा जो मिलिट्री में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, वो इसी सपोर्ट फैसिलिटी में है ना। ये सब सुनकर बाजू ठहरी हुई बुढ़ी गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गई बकवास, आखिर किए ही क्या हो तुम हमारे लिए? वहाँ फ्रंट लाइन पर मेरा पति और मेरे 3 बच्चे मारे गए हैं, फिर भी हम यहाँ पर तुम्हारी इम्पॉसिबल शर्तों को पूरे कर रहे हैं। हौसला देने की वजह तुम हमारे को गुस्सा कर रहे हो। ये सब सुनकर बड़े ऑफिसर की इतनी जल रही होती है और मन में ही गाली देने लगता है। उसका चमचा उस बुढ़िया को मारने जाता है, लेकिन तभी इसे ही जोरदार का मुक्का पड़ता है और दूर जाके गिरता है। इसे मुक्का मारने वाला और कोई नहीं होता, हमारा कई हसन होता है। और फाइनली गाइस कई हसन वापिस आ गया होता। सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो बूढ़ा कहता है, क्या ये कई हसनान है? अभी उसने एक 5 लेवल अवेकनर को एक ही झटके में मार दिया। ये देखकर भी बड़ा ऑफिसर शॉक में रहता है और सोचने लगता है अब ये कौन है, और बोलने लगता है, तू क्या सीनियर ऑफिसर की बात ना सुनकर बगावत करने की कोशिश कर रहा है? ये हरामखोर को तो मैं जानता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में ये बहुत ही रिसोर्स चोरी कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और इसकी वजह से हमारे बड़ा सॉफ्ट फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना। इसे इसी कारनामे के लिए सजाए मौत दी गई थी, लेकिन ये यहाँ पर आया है, कोई बड़ी शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन इस बार इस बुड्ढे की औकात मैं दिखाऊंगा, इसलिए इसे कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए बोलता है, नहीं सर, हम बगावत करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, लेकिन ये लोग नाकारा या बुज़दिल नहीं है। तभी यहाँ पर इस ऑफिसर के हाथ में गन देखकर सभी लोग कहते हैं, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, आप इस तरह गन नहीं दिखाना चाहिए, गन नीचे करिए। इस बड़े ऑफिसर को याद आता है, ये तो वही भागा हुआ भगोड़ा है कई हसनान, तू यहाँ पर काम करने के लायक नहीं है, ये बल्टा सपोर्ट फैसिलिटी छोड़कर चले जाए यहाँ से। अगर मैं चाहूँ तो तेरे को यहीं पर मार कर दफन कर दूंगा। पीछे से वो बॉडीगार्ड अपना थोपड़ा सीधा करते हुए बोलता है, किसका इंतजार है सर, आप हुक्म करिए, मैं इसे यहीं पर गाड़ दूंगा। ये सुनकर कयासना जरा सीरियस होता है और बोलता है, अरे छोटे, एक बार आजमा लेकर तो दे। इतना कहते ही सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कयासनान बोलता है, तू और ये तेरा बॉस भाड़ में जाए, तुम क्या कर सकते हो, मेरे को कोई परवाह नहीं। और एक बात तुमको पता रहना चाहिए, यहाँ पर जितने भी बीस्ट मरे हुए हैं ना, वो सभी मैंने मारा है, तुम तो इनका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। ये सुनते ही सभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और मैं उम्मीद किया था कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा। और ये बुड्ढा बोलता है, ये तो बल्टा का खसा ही है। क्या स्नान कहने लगता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम लोग इनका कुछ भी खा नहीं पाओगे, क्योंकि ये भी मेंटली टॉर्चर करने में कैलकुलेट हो रहे हैं। बड़ा ऑफिसर कहने लगता है, इसको इतना नॉलेज कैसा है इन बीस्ट के बारे में? ये तो वाकई में बरल्टा सपोर्ट फैसिलिटी का खसाई है। इस खसाई के बच्चे को मेरे मकसद के लिए काम करवाना पड़ेगा। और कई स्नान के सामने ये ऑफिसर डील करने को कहता है और बोलता है, कल सुबह 5,000 म्यूटेंट बीस्ट, वो भी 4 लेवल के भेजूंगा, और तू उसे एक ही हफ्ते में पूरा क्लियर कर दिया तो तेरे को माफ कर दूंगा। ये डील होते हुए सुनकर सभी लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि असलान को ये डील को मना कर दो। और मिस लियू बोलती है, तुम तो हमारे को मदद करने से मना करते हो और तुम अकेले इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कयस हंसते हुए कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं इस मिशन को आसानी से कंप्लीट कर दूंगा। और मन में सोचने लगता है, ये भी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही कीमती होते हैं, ये बेवकूफ इसलिए ही इनके पीछे पड़ा है। और भाई लोग नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ऑफिसर आकर बोलता है, सभी लोग इधर आ जाओ, यहाँ पर 5,000 म्यूटेंट बेस्ट आ गए हैं और सर ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजा है, सभी लोग मिलकर साइन करो इस पर। बात ध्यान से सुनिए, जो भी इस पेपर पर रूल्स है उसे पढ़कर सुनाऊंगा। इन 5,000 म्यूटेंट बेस्ट को एक हफ्ते में नहीं क्लियर कराया गया तो इस बर्टा सपोर्ट फैसिलिटी पर सर का हक होता है एक्शन लेने का, और सर की बेइज्जती का बदला इसकी मौत से चुकाया जाएगा। और तू वहाँ खड़े होकर क्या सुन रहा है? कल तो बहुत ही उछल रहा था, अब क्या तेरी फट गई है? तू फिर से भागने की कोशिश कर रहा है क्या?
और एक बात सुन का स्नान, अगर तू गलती से भी इस मिशन में फेल हो गया तो मैं तेरे को इतना तड़पाऊंगा कि तेरे को पछतावा होना चाहिए उस दिन का, जिस दिन तू मेरे सर को बेइज्जत किया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेते हुए कै हसन बोलता है, तू मैसेंजर बॉय, तेरे को अभी तक उतरी नहीं क्या रात की, तेरे औकात के बाहर की बात कर रहा है तू। इतना सुनते ही पीछे का बॉडी गाली देने लगता और वो मोटा ऑफिसर बोलता है, बच्चे की बातों को सीरियस मत लो, अब ये तो मरने वाला है, इसके आखिरी लफ्ज है ये। दिन शिफ्ट होता है, काया स्नान, मिस लियो और एक बूढ़ा रेडी होते हैं जाने के लिए। मिस लियो कहती है, इन हाई लेवल बीस्टों को मारने के लिए हम गैस यूज करते थे, लेकिन फिल वक्त हमारे पास गैस नहीं है। काया स्नान बोलता है, हाँ ठीक। मिस लियो बोलती है, तुम तो डर रहे नहीं हो, क्या इनको संभाल पाओगे तुम अकेले? और सीन शिफ्ट होता है, मोटे ऑफिसर का सीन बताया जाता है। मोटे ऑफिसर कहता है, अब डरने की बात नहीं है, मैं उसका पूरा दिमाग पढ़ा हूँ, लेकिन वो बेवकूफ बच्चा या मरने वाला है या तो उसका दिमाग खराब होने वाला है, वो सेफली वापस तो नहीं आ पाएगा। और ऊपर से हमारा सर लिन भी बहुत ही ज्यादा कंजूस है, और ऊपर से वो बच्चा बच गया तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान है, इसलिए वो बच्चे को मैं ही मारूंगा बच गया तो। आखिरकार सर लिन भी तेरे को रिपोर्ट करने के लिए भेजा है ना यहाँ पर, क्या लिखेगा रिपोर्ट में तू? बॉडीगार्ड बोलता है, टेंशन की बात ना है, मैं मेरे हिसाब से जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर कई हसन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मॉन्स्टरों के बीच फंसा हुआ रहता है और कहता है, ये मिशन आसान नहीं होगा। हसन सामने का नजारा देखते हुए कहता है, इन्होंने जो भ्रम क्रिएट किया है वो बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहा है भाई। यहाँ पर कई हसन का जगह कोई और होता तो अभी तक निपट जाता था। कई हसन के सामने कंकल वाला मॉन्स्टर आकर एक अटैक करता है और कई हसन उड़ता हुआ पीछे जाता है, और पीछे जाते ही यहाँ पर खून दिखाया जाता है, लेकिन ये किसका है कंफर्म कह नहीं सकते। लेकिन वहां से एक दूर से एक अटैक आता है, वो सीधा अटैक जा, लेकिन वो बीस्ट एक सांड जैसा है, इसलिए वो अटैक से वो बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कयस को समझ आता है इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो जाकर उसका सिर पर मारते हुए कहता है, मेरे को पता है अभी भी ये एक इल्यूजन है। उस बीस्ट को एक ही शॉट में खत्म करके बोलता है, तुम लोग मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओ, और मेरा असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही सारा रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए तुम कीड़ों मकोड़ों को जल्दी निपटाना चाहिए मुझे। इतना कहते हैं उसको पीछे से कुछ तो एहसास होता है और देखता है वहां पर परछाई जैसी एनर्जी निकलती है, और देखकर कहता है, कयास्नान ये वीना ये पूरी एनर्जी कयास्नान के पाँव को ऊपर जारी होती है, लेकिन कयास्नान ब्लेड से वो दूर हटाता है, लेकिन फिर भी वो उसके सीधा माइंड पर अटैक करती है। तभी यहाँ पर चारों तरफ एक आवाज गूंजने लगती है, अब तुम थक चुके हो, अब इस स्ट्रेस और तनाव को छुटकारा पाने का वक्त आ गया है, अब उन लोगों को याद करो जो पहले तुमने खोया है। और भाई यहाँ पर कयास्नान के फादर की झलक दिखाई जाती है, क्या ऐसी लाइफ जीना वाकई में जीने के लायक है? तुम पहले ही सब कुछ खो चुके हो, तुम बदला लेने के लिए जी रहे हो, वो बदला जो कभी पूरा नहीं होगा। तुम अब इंसानियत को बचाने के लिए लिवेथन क्लैन से लड़ोगे, वो इंसानियत जो पहले ही खत्म होने के कगार पर आई है, और तुम किस्मत से लड़ने के बजाय क्या तुम कुछ और भी नहीं चाहोगे? कई स्नानी के मेंटल अटैक से बाहर आते हुए कहता है, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए एकदम चुप रहो। फाइनली कई स्नानों के अटैक से बाहर आकर मैं उन लिविथन क्लैन को नहीं बख्शूंगा। और बात रही दुनिया को बचाने की, ये तो हम सब मिलकर दुनिया को बचा लेंगे। फाइनली कई हसनान अपना टैलेंट एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट होते साथ ही ये मेंटल अटैक कई हसनान को कुछ नहीं कर पाता। ये सब देखकर फिर से बैकग्राउंड में आवाज आने लगती, इतना खतरनाक प्रेशर तुम पर क्यों असर नहीं हो रहा? फाइनली कई हसन अपना असुरा टैलेंट एक्टिवेट करता है, करते ही इसका मेंटल पावर और फिजिकल पावर इनहेंस होता है। कई हसनान कहता है, ब्लैक एनर्जी इंसान को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है, और मैं इससे ही यहाँ की आसपास की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है। कयास्नान को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, क्या कयास्नान ये सारी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा? और भाई लोग, ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।